सफल ही नहीं हुआ। फिर ये एसडीएम के पास चला गया, आवेदन हुआ और हम लोगों ने आवेदन भरा और उसके बाद आवेदन भरने के बाद सर हम हाई स्कूल पास किए थे, दूसरा नंबर दयाराम थे वो कक्षा 8 पास थे, तीसरा शेर अली थे वो कक्षा 7 पास थे। तो सर कक्षा 7 पास वाले का चयन कर दिया गया। उस समय सपा सरकार थी, आरिफ सिद्दीकी के दबाव से चयन कर दिया गया कक्षा 7 पास वाले का। नहीं, अभी एक मामला आपने बताया था कि एक ऑडियो आपके पास वायरल होके आ रहा है कि 2 लाख रुपए सप्लाई इंस्पेक्टर मांग कर रहा है, उसके लिए आपको क्या कहना है? उसके लिए हमको ये कहना है कि सर हम 9 साल मुकदमा लड़े हैं अपर आयुक्त विंध्याचल महोदय के यहाँ। वहाँ से हमारे पक्ष में आदेश हुआ कि समय समय के शासनादेश को अवलोकन करते हुए और अनुबंध पत्र अपील करती को दिया जाए। तो सर 2 लाख की मांग कौन किया था? सर वही तो बता रहे हैं। फिर यहाँ औराई मैडम के पास आया, बरखा सिंह के पास, तो मैडम के पास हम लोग गए मिलने कि मैडम हम लोग का अनुबंध पत्र कब मिलेगा। तो मैडम ने कहा कि जाओ सप्लाई इंस्पेक्टर से मिल लो ऊपर। तो हम उनसे मिलने के लिए गए तो वो सप्लाई इंस्पेक्टर जी कहे कि देखो अगला कोटेदार 1 लाख रुपया लेकर दौड़ रहा है और आप लोग यदि 2 लाख रुपया दे दोगे तो हम आप लोग को अनुबंध पत्र दिला देंगे और नहीं ये तो 2 लाख की मांग कौन किया था? सप्लाई इंस्पेक्टर। क्या नाम है? सतीश चंद कनौजिया। अच्छा, कहाँ नियुक्त हैं? औराई तहसील में जी। और जब 2 लाख नहीं दोगे तो हम अगले कोटेदार का ही बहाल कर देंगे। तो सर हम 2 लाख रुपया देने में असमर्थ थे या हम भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हम नहीं दिए और इसलिए हमारा नियुक्ति पत्र सामान्य सीट को बैकवर्ड सीट दिखाने में बरखा मैडम अपनी कलम में स्याही इतना ज्यादा रख दी कि सामान्य सीट को बैकवर्ड सीट दिखा दी। मेरी तकदीर पलट दी बरखा मैडम ने और मैं फिर निराश होकर के और चक्कर लगाना शुरू कर दिया डीएम साहब के यहाँ और यहाँ डीएसओ के यहाँ और विंध्याचल मंडल आयुक्त के यहाँ, सबके यहाँ हम दौड़ने लगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और सामान्य सीट को बरखा मैडम ने बैकवर्ड सीट दिखा दिया। तो बरखा मैडम ने आश्वासन दिया कि चलो आप किसी से मत कहो, तुम्हारा हम कर दे रहे हैं। कौन कहा ऐसा बात? बरखा मैडम ने। वो आर्डर गलत हो गया हमसे, चलो जाने दो अब बस करो। तो हमने बस किया नहीं, कुछ किया, कहें कि तुम्हारा नियुक्ति हो जाएगा 6 तारीख को तुमको मिल जाएगा। अब हो रहा है। फिर हम लोगों ने शांत हो गए कि अब हो रहा है, जाने दीजिए। कर रही हैं तो करने में मैडम क्या की कि अगली बार तो लग रहा है कि 8 लाख रुपया या 10 लाख रुपया। एक बात और आप बताइए कि जब 2 लाख रुपए की मांग की है सप्लाई इंस्पेक्टर, उसके बाद इसकी सूचना अपने डीएम महोदय या एसडीएम महोदय को दिया था? जी दिए थे। अच्छा, तो क्या उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप मत लगाओ, ये आरोप लगाने ये पगडंडे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, आरोप लगा कर। जो 2 ऑडियो में 2 लोग बात करते हुए उसमें नजर आ रहे हैं, किससे बात हो रही है? दोनों लोग हमारे हस्बैंड जी हैं और सतीश चंद कनौजिया है जो ऑडियो में बात कर रहे हैं। जी, हम भी उनके साथ थे पर उस समय सप्लाई इंस्पेक्टर जी ने कहा कि तुम यहीं रुको, हम इनसे केवल बात करेंगे। हमको दूर रख दिए और इनको लेकर थोड़े दूर जाकर बात करने लगे। तो ये हमारे हस्बैंड हम लोग थोड़ा चालाक थे, अपना छिपा करके किसी तरह से वीडियो तो नहीं ले पाए, ऑडियो उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लिए कि हम गरीब हैं तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, पैसा नहीं देंगे पर हम अन्याय होने भी नहीं देंगे। तो उनका वीडियो बना लिए। सर जैसे जैसे बोले हैं उसमें वीडियो है, उनका ऑडियो है, रिकॉर्ड है, जेबा में अंदर रख करके बनाए हैं। तो अब उसमें साफ साफ है, वो कह रहे हैं कि हमको करना रहता तो हम तो वैसे ही कर देते आपका, लेकिन ऊपर देना है। तो आप लोग अब ये देखिए दोस्तों, कहा जाए कहीं न कहीं महिला का जो बयान है कि पुलिस प्रशासन पर या अधिकारियों पर सवाल खड़ा होता है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है। वास्तव में ये दंपति 2015 से लगातार ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ भ्रष्टाचार है। जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक ये आपको बता दें कि औराई तहसील का मामला है, लेकिन ऐसे जिले में तमाम ऐसे ऑफिस है जहां लोग हैं, लोग आवाज उठा नहीं पाते हैं, आवाज रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। कहीं न कहीं जांच होनी चाहिए और जांच हो करके जो भी पीड़ित हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखते रहिए भारत परिवर्तन न्यूज। अशोक उपाध्याय के साथ राम कुमार वर्मा की रिपोर्ट भदोही से।